ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना इंसानियत की सेवा की। यह कहानी 1918 के स्पेनिश फ्लू महामारी के दौरान भारत के एक युवा डॉक्टर डॉ अजीम खान की है, जिन्होंने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। डॉ अजीम खान बचपन से ही एक होनहार छात्र थे। उनका जन्म 1990 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता गांव के स्कूल में शिक्षक थे और मां एक साधारण गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया। अजीम ने बचपन में ही तय कर लिया था कि वह डॉक्टर बनेंगे। गांव में कोई अच्छा अस्पताल नहीं था और एक बार जब उनकी छोटी बहन जरीना एक मामूली बीमारी में उचित इलाज न मिलने की वजह से गुजर गई, तो उन्होंने कसम खाई कि वह एक दिन डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करेंगे। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद उन्होंने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। 1915 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत एक अस्पताल में नौकरी कर ली। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने को था, तभी एक भयानक महामारी पूरी दुनिया में फैल गई, स्पेनिश फ्लू। यह फ्लू केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत में भी इसका भयानक असर हुआ। लाखों लोग मर रहे थे और अस्पताल मरीजों से भर गए थे। डॉ अजीम खान उस समय लखनऊ के एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत थे। जब उन्होंने देखा कि हर तरफ लाशों के ढेर लग रहे हैं, गांवों में लोग मर रहे हैं और डॉक्टरों की संख्या कम पड़ रही है, तो उन्होंने आगे बढ़कर सबसे कठिन जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। सरकार ने महामारी रोकने के लिए बड़े शहरों पर ध्यान दिया, लेकिन गांवों की हालत बदतर हो गई। डॉ अजीम ने अधिकारियों से गांवों में मेडिकल टीम भेजने की अपील की, लेकिन संसाधनों की कमी का हवाला देकर इसे खारिज कर दिया गया। डॉ अजीम ने खुद आगे बढ़ने की ठानी और अकेले ही गांवों में जाकर लोगों का इलाज करने का संकल्प लिया। डॉ अजीम खान अपने एक नर्सिंग सहायक रमेश के साथ गांव-गांव जाकर मरीजों का इलाज करने लगे। उनके पास सीमित दवाएं थीं, लेकिन उनका हौसला अटूट था। वह दिन रात मेहनत करते, खुद बीमार पड़ने का डर भी उन्हें नहीं था। एक दिन वह एक गांव पहुंचे जहां हालात बदतर थे। पूरे गांव में सन्नाटा था। लोग अपने घरों में बंद थे और जो बीमार पड़ते उन्हें बाहर फेंक दिया जाता। डॉ अजीम ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि यह बीमारी छूने से नहीं फैलती, बल्कि गंदगी और संक्रमित हवा के कारण फैल रही है। वह खुद मरीजों के पास गए, उन्हें दवा दी और कई लोगों की जान बचाई। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उनका साथ देना शुरू किया। अजीम खान ने महीनों तक बिना रुके काम किया, लेकिन इस बीच वह खुद भी संक्रमित हो गए। उनका शरीर कमजोर होने लगा, बुखार तेज हो गया और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उनके सहयोगी रमेश ने उन्हें वापस शहर लौटने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अगर मैं चला गया तो इन लोगों का क्या होगा? उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। अंततः बीमारी ने उन्हें भी जकड़ लिया। वह जानते थे कि अब उनका अंत निकट है, लेकिन उन्होंने आखिरी समय तक मरीजों का इलाज किया। एक दिन जब वह एक छोटे बच्चे को दवा दे रहे थे, उनकी हालत बिगड़ गई और वह गिर पड़े। रमेश ने उन्हें संभाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने मिलकर उन्हें सम्मानपूर्वक दफनाया। उनकी कब्र के पास गांव वालों ने एक छोटा सा अस्पताल बनवाया, ताकि कोई और अजीम खान की तरह अपनी जान न गंवाए, बल्कि लोगों को समय पर इलाज मिल सके। डॉ अजीम खान के बलिदान की खबर पूरे राज्य में फैली। अंग्रेज सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान गांव वालों का प्यार था। उनकी कब्र के पास बना वह छोटा अस्पताल आज भी डॉ अजीम मेमोरियल क्लिनिक के नाम से जाना जाता है। हर साल गांव वाले उनकी पुण्यतिथि पर एक दिन उनके नाम करते हैं और निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाते हैं। डॉ अजीम खान भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी कसम, उनका संघर्ष और उनकी इंसानियत की भावना आज भी जिंदा है। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चे डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत की सेवा करना है। समाप्ति यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और सेवा भाव से बढ़कर कुछ नहीं होता। डॉ
अजीम खान जैसे निस्वार्थ योद्धा ही असली नायक होते हैं, जो अपने प्राणों की आहुति देकर भी मानवता की सेवा करते हैं।